नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हमारी पिछली कहानी में आपने ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी है एक बस ड्राइवर की। आज की कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। आगे की कहानी मैं आपको बस ड्राइवर की जुबानी सुनाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सवारियां मंजिल तक नहीं पहुंचती और कुछ मंजिलें इंसानों के लिए नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं रामदीन, उम्र 52 साल। पिछले 28 सालों से बस चला रहा हूं। जितने किलोमीटर पहियों ने तय किए हैं, शायद उतने ही अफसाने मेरी आंखों ने देखे हैं। लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे आज भी याद करते हुए मेरी रूह कांप जाती है। ये बात है नवंबर 2014 की। सर्दी ने दस्तक दी थी। कोहरे ने रास्तों को निगलना शुरू कर दिया था। मैं उस वक्त राजगढ़ से शिवपुर जाने वाली रात की बस चलाया करता था। बस नंबर RJ07P 1991। उस रात कुछ अजीब था। बस स्टैंड पर रोज की तरह चहल पहल नहीं थी। कंडक्टर रघु भी देर से आया। ऊपर से कंपनी की ओर से नया रूट मिला। पुराने जंगल वाला रास्ता पकड़ने का आदेश था। कहा गया कि सड़क बन गई है और 40 मिनट जल्दी पहुंचाया जा सकता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर आदेश टाल नहीं सकता था। रात के 10 बजे हम निकले। कुल 12 सवारियां थीं। एक बूढ़ा बाबा, एक नवविवाहित जोड़ा, 3 कॉलेज के लड़के, एक अकेली औरत जिसके चेहरे पर पर्दा था और कुछ आम यात्री। सभी ठीक थे सिवाय उस औरत के। वो सिर से पांव तक सफेद साड़ी में थी। उसका चेहरा पूरा ढका हुआ और उसने टिकट भी बगैर कुछ कहे ले लिया। रघु ने धीरे से फुसफुसाया, अरे ड्राइवर भैया, कुछ तो अजीब है इसमें। देखा आपने, इसके पांव उल्टे हैं क्या? मैंने हंसते हुए टाल दिया। कमाल करते हो यार, डरावनी फिल्में देख देख कर दिमाग घुमा दिया है क्या? लेकिन सच्चाई उस वक्त तक हमें पता नहीं थी। जब हम पुराने जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे, चारों ओर कोहरा घना हो गया। हाई बीम लाइट भी 10 फीट से ज्यादा दूर तक कुछ नहीं दिखा रही थी। पेड़ों की परछाइयां अजीब सी हरकतें कर रही थीं। और तभी बस की हेडलाइट्स झपकने लगीं। इंजन ने एक अजीब सी आवाज की, घूं घूं, और फिर चलती बस एकदम रुक गई। क्या हुआ? रघु घबराया। पता नहीं, चेक करता हूं, कहकर मैं नीचे उतरा। इंजन सही था, डीजल भी पूरा था, कोई वजह नहीं थी रुकने की। और तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत खिड़की के पास खड़ी मुझे देख रही थी। चेहरा अब भी ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें वो इंसानों जैसी नहीं थीं। गहराई में खींच लेने वाली बिल्कुल काली आंखें। हमने बस फिर से स्टार्ट की और चल पड़ी, लेकिन माहौल और भी अजीब होता गया। पहले बूढ़ा बाबा कहीं दिखना बंद हो गया। रघु सवारियां गिनने गया। सर, एक पैसेंजर कम है। हमने हर सीट देखी। बाबा का कोई सामान भी नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। बाकी सवारी भी बेचैन हो रही थी। अजीब सी सरसराहट, खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज और कभी कभी किसी बच्चे के रोने की धुंधली गूंज, जैसे जंगल हमें रोकना चाहता था। और फिर वो नवविवाहित जोड़ा दोनों सीट पर बैठे बैठे अचानक चीखने लगे। ये औरत हमारे साथ पीछे बैठी थी। ये पीछे कैसे आई? ये सीट पर नहीं थी। हम मुड़े और वो सफेद साड़ी वाली औरत अब बस की सबसे पिछली सीट पर थी। उसके आसपास की रोशनी भी जैसे खुल चुकी थी। मुझे एक झलक दिखी। बस के बाहर एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड, जिस पर लिखा था, यहां दुर्घटनाएं सामान्य हैं, ये रास्ता अब बंद है। लेकिन हमने तो यही नया रास्ता बताया था। GPS पर देखा तो कोई रास्ता ही नहीं दिखा रहा था। हम कहीं और फंस चुके थे। अचानक बस की खिड़कियों पर खून के निशान उभरने लगे। औरत की हंसी पूरी बस में गूंजने लगी, तुम लोग नहीं बचोगे, ये मेरी सवारी है। रघु डर के मारे बेहोश हो गया। एक एक कर सब चीखते हुए बस के पीछे भागने लगे। लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। और जब मैंने आईने में देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने ब्रेक मारा, बस रुकी, दरवाजा खोला और सबको नीचे उतरने को कहा। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा बस में कोई भी नहीं था।
12 सवारियां, रघु, कोई नहीं। बस खाली खड़ी थी, मगर पीछे बैठी वो औरत अब मेरी सीट पर बैठी थी। उसने धीरे से नकाब हटाया और उसका चेहरा, वो कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ काली धुंध थी और 2 लाल आंखें। तुम अब मेरे ड्राइवर हो, उसने कहा, और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं अस्पताल में था। पुलिस ने बताया मेरी बस 5 दिन पहले ही एक पहाड़ी से नीचे गिर चुकी थी। सभी यात्रियों की लाशें मिली, सिवाय मेरी। मैं चुप रहा। किसे बताता कि वो औरत कौन थी? बस कंपनी ने मुझे निकाल दिया। मगर आज भी हर साल 13 नवंबर की रात मुझे सपने में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। वो कहती है, अगली सवारी तैयार रखना, अब तुम हमारे हो। कुछ रास्ते लौटने के लिए नहीं होते और कुछ सवारियां कभी उतरती नहीं। तो दोस्तों, ये थी आखिरी सवारी, एक ऐसा सफर जो शायद कभी खत्म नहीं हुआ। क्या आपको लगता है वो औरत अब भी किसी नई बस में अपनी अगली सवारी का इंतजार कर रही होगी? अगर आप कभी सुनसान रास्ते पर अकेले सफर करें तो पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि क्या पता अगली सवारी आप हो। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, सिर्फ द हॉरर डायरी पर, जहां हर कहानी होती है मौत से भी ज्यादा डरावनी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि डर अभी बाकी है।